हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज सेट 2.1 फिनिश किया है और इस वीडियो में हम 2.2 लीनियर पॉलिनॉमियल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अभी तक आई होप यू आर ऑल क्लियर विद व्हाट अ लीनियर पॉलिनॉमियल इज। सब उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और सब जज कर सकते हैं कि कौन से पॉलिनॉमियल्स लीनियर हैं और कौन से पॉलिनॉमियल लीनियर नहीं है। राइट, सो लेट्स गो अहेड एंड build up over this concept only. So for example 4, we are given the perimeter of a square of side x is 4x. Why? Because perimeter of side of a square कितना होता है 4 into side. अब अगर side x है तो perimeter 4x हो जाएगा, which is a linear polynomial in the variable x. क्यों है linear polynomial? क्योंकि 4x अगर हमने लिखा है तो 4x की डिग्री कितनी आ रही है 1, और डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। राइट, अब हमें आगे बोला है थिंक एंड रिफ्लेक्ट करने के लिए। हम थिंक एंड रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपका फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विद साइड 1 सेंटीमीटर 1.5 2 2.5 एंड 3, तो हमें दिया है कि अगर साइड 1 है 1.5 है 2 2.5 या 3 है तो हमारा पेरीमीटर कितना होगा। फाइंड करते हैं, पहले पहले इतना फाइंड करते हैं फिर आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। ओके, तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है अभी हमने डिस्कस किया था 4 इंटू साइड, और हमें फर्स्ट केस में साइड कितनी गिवन है तो 4 इंटू 1 कितना होता है 4। सिमिलरली अगर हम आगे करें तो 4 इंटू 1.5 कितना होता है बताओ 6। ऐसे ही 4 इंटू 2 इज 8 and 4 into 2.5 will be 25 4 का कितना होता है 100, and if you put one decimal point you get a 10. Similarly 4 into 3 is a 12. राइट, अब अगर हमारे पास ये हमने पेरीमीटर्स निकाल लिए, ठीक है। पेरीमीटर्स निकालने के बाद व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर्स इफ द साइड्स इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। अगर हर बार 0.5 सेंटीमीटर से, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 0.5 0.5 अनदर 0.5 से प्लस होते जा रहा है, तो हमारे पेरीमीटर में क्या वेरिएशन आ रहा है, क्या हो रहा है पेरीमीटर में। तो अब हम देखते हैं। हम 4 से 6 पे गए, दैट मीन्स हमने 2 ऐड किया, इधर भी 2 प्लस किया, इधर भी 2 प्लस किया और इधर भी 2 प्लस कर दिया। तो दैट मीन्स अगर 0.5 से हमारा साइड इंक्रीज होगी तो हमारा पेरीमीटर किससे इंक्रीज हो रहा है 2 से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल 5। A chess club charges joining fee of rupees 200 plus rupees 50 for every match played. So if you play just one match you are paying 200 plus a 50. If you are playing two matches you have to pay 200 rupees plus 50 has to be paid twice, क्योंकि आप दो मैचेस खेल रहे हो। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें टेबल भी दिया है नीचे, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ मैचेस प्लेड और अमाउंट पेड करके हमें टेबल दिया हुआ है। राइट, हेंस इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड द टोटल कॉस्ट विल बी 200 प्लस 50 प्लस m। ये कैसे आया हमारे पास, ये देखते हैं। देखो, हमें ये बोला है कि अगर आपने एक मैच खेला है तो आपको पे करना है 200 प्लस 50। अगर आपने दो मैचेस प्ले किए हैं तो आपको पे करना है 200 प्लस 50 प्लस 50। और अगर आपने तीन मैचेस प्ले किए हैं तो आपको पे करना है 200 प्लस 50 प्लस 50 एंड प्लस 50। तो हम जितने मैचेस प्ले कर रहे हैं उतने टाइम 50 को ऐड कर रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 50 इंटू 2, क्योंकि हम दो मैचेस खेल रहे हैं। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं 200 प्लस 50 इंटू 3, क्योंकि हम यहाँ पर 3 मैचेस खेल रहे हैं। राइट, अगर मैंने ऐसे ही m मैचेस प्ले करे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 200 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय m, जिसको हम लिखते हैं 50 m। सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि m
जो हमारे नंबर ऑफ मैचेस है उसकी पावर कितनी आ रही है 1, और m की डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल के अंदर, हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो हमें बस ये डिफाइन करना है कि वेयर m इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, जो हमने मैचेस खेले हैं उसको हमने m से डिनोट किया है, तो हमारा एक्सप्रेशन, हमारा पॉलिनोमियल ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट है दोबारा से, जिसमें हमें पूछा है इफ अ प्लेयर पेड ₹750 हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। अब अगर किसी ने, हमारा एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, हमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमें बोला है कि हमें नहीं पता कि उसने कितने मैचेस प्ले किए, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा पॉलिनोमियल जो हमने रिसीव किया था वो ये है, और उसने टोटल मनी जो पे करी है वो है 750। ठीक, तो अब नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालें, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है। इफ यू टेक दिस 200 दैट साइड इट विल बिकम नेगेटिव, सो 50m इज इक्वल टू 750 माइनस 200, 50m will become equal to 550, and when we divide this 550 by 50, what will you get? What will you get? Both the zeros and zeros can be cancelled. 5 and 55 can be cancelled at 11. So that means when he played 11 matches, when he played 11 matches, he had to pay rupees 750. क्लियर? अगर आपको कोई और भी ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा तो फाइंड कर पाओगे। अच्छा, व्हाट इफ आई गिव यू दैट, इफ आई टेल यू दैट he has played 7 matches, what will be the amount he will have to pay? Write down your answers in the comment box, everyone. Okay? And I'll give you a thumbs up if your answers are right. You have to tell me, if he has played 7 matches, what will be the amount he will have to pay? Examples given above highlight a characteristic feature of linear polynomials, that the difference between the successive value at integers is constant. For example, in example 4 जब हमने देखा पेरीमीटर के बारे में, तो जब भी हम पेरीमीटर को 0.5 इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा था। सिमिलरली अगर हम इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, एग्जाम्पल 5 के बारे में, तो हम जितने जितने मैचेस प्ले कर रहे थे, हर मैच के अकॉर्डिंग 50-50 रुपीज इंक्रीज हो रहे थे, राइट? तो एक लीनियर पैटर्न हम फॉलो करते हैं इसके अंदर, जिस इसीलिए ऐसे पैटर्न्स को लीनियर पैटर्न्स बोला जाता है। जब भी हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल को किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के बराबर रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जो यहाँ लिखा हुआ है हमारे लिए रेड में, अगर आप देख सकते हो तो, विजिबल है तो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 6। The sum of two numbers is 64. One of the numbers is 10 more than the other. Okay, तो कोई दो नंबर्स है हमारे पास, जो एक नंबर है, वन ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम करके हमारे पास पहले तो क्या आता है 64। ठीक है, जो एक नंबर है वो दूसरे वाले से 10 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हमारा, अच्छा देखो, अगर मैंने बोला वन ऑफ द नंबर्स, वन नंबर इज, इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर, राइट? दूसरे नंबर से वो 10 ज्यादा है। अगर इस अदर नंबर को मैंने x अज्यूम किया है तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस x। ठीक है, और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर x प्लस 10 इज इक्वल टू 64, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, when you add x and x you get a 2x plus 10 is equal to 64, and 2x will become 64 minus 10, and that is 54. Now 2 is getting multiplied by x,
When you take 2 here in the denominator, what do you get? 27. Value of x comes out to be 27. Right? Now we found that the first number is 27. What about the second number, which was 10 plus x? So 10 plus the 27 we have got, that means 37. These are the two numbers जिनका सम क्या आ रहा है? 64. यहाँ तक हमें यही गिवन है. Polynomials can also be thought as an input-output process. For instance, consider the linear polynomials 2x plus 3. For every x, there is a corresponding value for the polynomial 2x plus 3. For example, if x is equal to 4, we substitute and we get this. If x is minus 6, the answer would vary. So that shows this process as an input output machine where the input is the value of the x and output is when you substitute that value in the expression. This process can be referred to as a function where the expression 2x plus 3 is a function of the variable x. Okay, क्या मतलब है इसका? इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमें अलग आंसर देगा. इनपुट आउटपुट प्रोसेस का मतलब है कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3. बट अगर हमने इसमें x की वैल्यू -1 पुट करी है तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 plus 3, that is -2 plus 3 and that comes out to be 1. तो जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग द आउटपुट इज गेटिंग चेंज्ड. आउटपुट बदल रहा है ना, इनपुट अलग है तो आउटपुट भी अलग आ रहा है, पहले वाला जैसे सेम तो नहीं आ रहा. तो इसी को वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस बोल रहे हैं. और ये बोल रहे हैं कि जो हमारा 2x प्लस 3 है ये एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल फॉर वेरिएबल x वेरिएबल के लिए हमें अब हमारे पास एक फंक्शन है 2x प्लस 3 जिसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो वो अलग अलग आंसर हमें देता है. ठीक है, लेट्स गो अहेड. Okay, now they're saying we have learned that to evaluate the value of expression, we substitute a value of the variable in the given expression. Consider where the wire is bent to form a rectangle, the area is 10x minus x square is a function of x. Can you interpret this as an input-output process? Yes. अच्छा देखो इसमें क्या बोला है. यहाँ हमें लिख के दिया है कि हमने ये अभी सीखा कि अगर हम वेरिएबल जैसे कि हमने यहाँ पर अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो एक्सप्रेशन की भी अलग वैल्यू निकल कर आई है ना. x की वैल्यू 0 पुट की तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू -1 पुट की तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आई. ऐसे करके वैल्यू वेरी करती है. ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 की रेफरेंस ले रहे हैं जिसमें हमें हमारे पास था 10x माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक्सप्रेशन था. ठीक है, ये x का फंक्शन है क्योंकि x के टर्म्स में है. तो क्या तुम इसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज 10 माइनस 1 एंड दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एज 9. पर अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 10 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर. और 10 इंटू 0 क्या होता है? 0. माइनस 0 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0. तो ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस ही तो हुआ कि अगर हम x की वैल्यू दे रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन हमें अलग वैल्यू दे रहा है, x की वैल्यू दे रहे हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग आ रही है. ठीक है, let's go on. What value does the expression take when x is equal to 6 centimeters? अगर x की वैल्यू 6 है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी बताओ. सो वी हैव 10 multiplied by 6 minus 6 square, so that makes it 60 minus 6 square is 36, and what will you get? 24.
ठीक है। Note that 2x plus 3 is a linear function whereas 10x minus x square is a quadratic function, क्योंकि 2x plus 3 में x की डिग्री है 1 और 10x minus x square quadratic function है, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, यहाँ पे पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है 2।